बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आइकम 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 है। आज हम इंशाल्लाह 3.1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और जो 3.1 है 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 जिसमें फर्स्ट है डिफाइन एन इक्वेशन। इक्वेशन की डेफिनेशन हमने बतानी है। इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वालिटी। इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बराबरी को जाहिर करती है। इक्वालिटी का ये साइन है। इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन हम यूज़ करते हैं। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान ये वाला साइन आए तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। सेकंड पार्ट इज डिफाइन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। इस फॉर्म में मतलब कि जो वेरिएबल है, जो अननोन क्वांटिटी है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी की हाईएस्ट पावर 1 हो और 1 से ग्रेटर पावर ना हो उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे आप इसमें देख सकते हैं x की पावर जो है 1 है और 1 से ग्रेटर पावर वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, गिव रूट ऑफ द इक्वेशन ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट, इसका सोल्यूशन, इसका आंसर हमने बताना है। माइनस बी दूसरी साइड पे आया तो ये होगा प्लस बी। ax के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया b ओवर a। तो इस इक्वेशन का जो रूट है वो है b ओवर a। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है b ओवर a। व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ अलजबरा विद रेफरेंस टू सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने अलजबरा का गोल्डन रूल बताना है। द गोल्डन रूल ऑफ अलजबरा सजेस्ट दैट व्हाट वी डू ऑन द वन साइड ऑफ द इक्वेशन आल्सो डू ऑन द अदर साइड। गोल्डन रूल ऑफ अलजबरा ये है कि जो काम आप इक्वेशन की एक साइड पे कर रहे हो वही आपने दूसरी साइड पे भी करना है। अगर आप लेफ़्ट साइड में किसी नंबर को ऐड कर रहे हो तो उसी नंबर को आपने राइट साइड पे भी ऐड करना है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड पे भी आपने उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह माइनस और डिवाइड के लिए भी यही रूल आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन के रूल्स क्या है? ट्रांसपोजिशन बेसिकली कहते हैं किसको है? ट्रांसपोजिशन कहते हैं जब हम किसी एक क्वांटिटी की साइड चेंज करें, यानी लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, तो जो उसका साइन ऑफ ऑपरेशन है, साइन ऑफ ऑपरेशन चेंज हो जाता है। जब हम किसी भी क्वांटिटी की साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन ऑफ ऑपरेशन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर वैल्यू लेफ़्ट साइड पे और उसके साथ प्लस का साइन है तो उसको जब हम राइट साइड पे लाएंगे तो उसके साथ उसका साइन प्लस से चेंज हो गया माइनस हो जाएगा। ये चेंज इस तरह हो गए। रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, इफेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर लेफ्ट साइड पे एडिशन का प्रोसेस हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उसकी जब हम साइड चेंज करेंगे दूसरी साइड पे जाके वो सब्ट्रैक्शन माइनस हो जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन में चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन में चेंज होगा, डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में। यानी जब आप किसी भी क्वांटिटी की साइड चेंज करेंगे तो अगर वो लेफ़्ट साइड पे ऐड हो रही है क्वांटिटी तो राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगी। अगर लेफ़्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके ऐड होगी, और अगर एक साइड पे वो मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी, और अगर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। इन शॉर्ट, प्लस चेंज होगा माइनस में, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई तब्दील होगा डिवाइड में, और डिवाइड तब्दील होगा मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट नंबर 6, इफ़ 1/4 ऑफ एन अमाउंट इज़ ₹60। किसी अमाउंट का जो फोर्थ पार्ट है 1/4 वो 60 के इक्वल है। व्हाट इज़ द अमाउंट। अमाउंट क्या होगी? हमने अमाउंट फाइंड करनी है।
लेट रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू एक्स, हमने लेट कर लिया कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो है ₹x। अब इस कंडीशन के मुताबिक ये जो कंडीशन है 1/4 ऑफ एन अमाउंट, यानी 1/4 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि अमाउंट हमने लेट किया एक्स, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। 1/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60, ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 60। 4 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 240। इट मीन्स रिक्वायर्ड अमाउंट इज ₹240, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो है 240। नेक्स्ट नंबर 7th पार्ट इज अ नंबर विद द एडिशन ऑफ इटसेल्फ बिकम्स 38। एक नंबर जिसमें वही नंबर ऐड करें, विद द एडिशन ऑफ इटसेल्फ, एक नंबर जिसमें वही नंबर ऐड करें तो वो क्या बन जाए 38, यानी 38 के इक्वल हो। व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर क्या होगा जो हमने फाइंड करना है, उसको फिर हम एक्स लेट करेंगे। लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब इस कंडीशन के मुताबिक हमने एक्स को एक्स में ही ऐड करना है। नंबर विद द एडिशन ऑफ इटसेल्फ एक्स प्लस एक्स बिकम्स इक्वल 38। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 38। एक्स प्लस एक्स ये आ गया 2x, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो जाएगा। 38 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो x किसके इक्वल आ गया 19 के। इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर इज 19। नेक्स्ट नंबर 8, सॉल्व फॉर x। इस इक्वेशन को हमने x के लिए सॉल्व करना है। x के लिए सॉल्व करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को हम एक साइड पे कर लेंगे और विदाउट x जो है वो दूसरी साइड पे। तो जब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जब हम किसी क्वांटिटी की साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन ऑफ ऑपरेशन चेंज हो जाता है। जैसे अब आप इसमें देखें, ये 2x + 20 - 5x इज इक्वल टू x - 6 + 9x, ये गिवन इक्वेशन है। ये जो राइट साइड पे x वाली हैं मैं इनको लेफ्ट साइड पे ले आया, और जो लेफ्ट साइड पे x के बगैर है उसको मैं राइट साइड पे ले आया। ये x प्लस का ऐड हो रहा है राइट साइड पे, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लाया तो ये हो गया -x। इसी तरह ये +9x दूसरी साइड पे आया तो -9x, और इधर से +20 दूसरी साइड पे आया तो ये हो गया -20। अब ये चारों x वाली टर्म्स हैं, हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, इधर से 2 आ गया, इधर से आ गया -5, ये -1, ये -9, दूसरी साइड में -6 एंड -20 दोनों को ऐड किया तो ये आ गया -26। ये जो ब्रैकेट में 2 - 5 -1 -9 है, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -13। -13 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 26 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो x किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल। तो x का आंसर आ गया, इस इक्वेशन में जो x है उसका आंसर आ गया 2, उसकी वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट नंबर 9, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। 2 कंसेक्यूटिव लगातार, यानी एक के फौरन बाद दूसरा। 2 हमने कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स फाइंड करने हैं। कौन से 2? हुज सम इज 12, जिनका सम जो है वो क्या है 12। अब जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं या जो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स होते हैं उनमें हर 2 में 2 का गैप होता है। कैसे? देखें, जो ऑड इंटीजर है, फर्स्ट ऑड लेट्स सपोज ये है 1, तो नेक्स्ट ऑड है 3 के नेक्स्ट जो है वो है 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो ये 1 और 3 ये 2 कंसेक्यूटिव हैं, 3 और 5 कंसेक्यूटिव हैं, 5 और 7 कंसेक्यूटिव हैं, 7 और 9 कंसेक्यूटिव हैं, 9 और 11 कंसेक्यूटिव हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि 2 का डिफरेंस है, यानी 2 का गैप है। यानी किसी भी ऑड इंटीजर में हम 2 ऐड करें तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर आ जाएगा। ये 1 है तो 1 में हम ऐड करेंगे 2 को तो ये आ गया 3। इसी तरह हम 3 में ऐड करेंगे 2 को तो ये आ गया 5, फिर 5 में ऐड किया 2 को तो ये आ गया 7 एंड सो ऑन। तो हमने लेट किया कि जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है, हमने लेट किया कि जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है वो x है। जब हमने फर्स्ट को x लेट कर लिया तो जो सेकंड हमने लिखना है वो हमने लिखना है x + 2, क्योंकि कंसेक्यूटिव जो अगला हमने लिखना है, जो लगातार मुसलसल 2 ऑड इंटीजर्स हैं उनमें 2 का गैप होता है, तो 2 हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट को x लेट किया और सेकंड को हमने सेकंड ऑटोमेटिकली फिर x + 2 आ गया, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इन दोनों का सम जो है वो 12 है। इसको हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट x आ गया, सेकंड आ गया x + 2।
तो दोनों का जो सम वो है 12 के इक्वल, x+2 इज इक्वल टू 12। इधर से ये 1x प्लस 1x ये आ जाएगा 2x, ये +2 दूसरी साइड पे आया तो -2 हो गया। 12 में से 2 माइनस किए तो ये आ गया 10। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 5। अब बच्चे इधर ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं और ये आंसर इधर 5 को ही आंसर लिख देते हैं। आपने इधर नहीं क्वेश्चन छोड़ना, आपने ये जो 5 आया इसको इन दोनों में पुट करना है, जो ऊपर दोनों हमने नंबर लेट किए हैं उनमें पुट करना है। ये 5 हम इसमें पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर आ गया 5, फिर हम इस सेकंड ऑर्डर इंटीजर में x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5+2 सेकंड ऑर्डर इंटीजर आ गया 7। तो जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर इंटीजर जिनका सम 12 है वो है 5 एंड 7। नेक्स्ट नंबर 10, इफ 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 180, 9 टाइम्स यानी 9 मल्टीप्लाई अ नंबर इज 180, एक नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आंसर है 180 के। फाइंड द नंबर, हमने वो नंबर फाइंड करना है। अगेन जो नंबर हमने फाइंड करना है उसको हमने लेट कर लिया कि वो x है। अब इस कंडीशन के मुताबिक 9 मल्टीप्लाई बाय x, 9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 180, क्योंकि 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर और ये नंबर हमने x लेट कर लिया तो इट मीन्स कि 9 टाइम्स ऑफ x, 9 टाइम्स ऑफ x इज 180। तो 9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 180। 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 180 को 9 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 20। इट मीन्स के जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 20। नेक्स्ट नंबर 11, नंबर 11 में हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व 2x/7 + 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ये +1 जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये आ गया -1। फिर ये 7 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -7। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू, x का आंसर आ गया -7/2। इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ गया -7/2। नेक्स्ट नंबर 12, नंबर 12 इज फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स whose sum is 36। सेम क्वेश्चन जिस तरह हमने नंबर 9 किया बिल्कुल उसी तरह हमने 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 36 है। फिर उसी तरह हम एक को फर्स्ट को लेट करेंगे x और सेकंड को x+2, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स में 2 का गैप होता है। फर्स्ट हमने लेट किया x, सेकंड हम हो गया x+2। अब फिर जो क्वेश्चन में कंडीशन है कि इन दोनों का सम किसके इक्वल है 36 के इक्वल। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x+x+2 यानी इन दोनों का सम इज इक्वल टू 36। x+x ये आ गया 2x, ये +2 दूसरी साइड पे आया तो ये हो गया -2। 36 में से हमने 2 माइनस किए तो ये आ गया 34। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आया तो डिवाइड हो जाएगा। 34 को 2 पे डिवाइड किया तो x आ गया 17। अब ये x की वैल्यू इधर फर्स्ट में भी पुट करेंगे, सेकंड में भी पुट करेंगे। फर्स्ट में पुट किया तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर इज 17, सेकंड में पुट किया तो 17 + 2 सेकंड ऑर्डर इंटीजर इज 19। तो जो 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो है 17 एंड 19, जिनका सम किसके इक्वल है 36 के। आप इन दोनों को ऐड करके चेक कर लें, 17 + 19 ये 36 ही आ रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसका ए पार्ट है 4x - 3 इज इक्वल टू 2x + 7। हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब जो इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी है, जैसे इसमें x है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अननोन की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसी को हम इक्वेशन का रूट या उसी को हम इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं, और वही वैल्यू सोल्यूशन सेट में आती है, उसके अलावा कोई और वैल्यू हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते। तो ये इक्वेशन है 4x - 3 इज इक्वल टू 2x + 7। फिर उसी तरह x वाली एक साइड पे कर लेंगे, ये +2x दूसरी साइड पे आया तो -2x, और विदाउट x वाली दूसरी साइड पे -3 दूसरी साइड पे आया तो +3। इधर से 4x - 2x, 4 में से 2 माइनस किए तो ये आ गया 2x। 7 + 3, 7 और 3 को ऐड किया तो ये आ गया 10। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड किया तो x किसके इक्वल आ गया 5 के, और ये 5 जो है हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ गया 5। बी पार्ट इज 1/x + 2/x इज इक्वल टू 15।
अब लेफ़्ट साइड पे दोनों डिनोमिनेटर में x है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा x। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम में न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाते हैं। तो ऊपर से 1 एज इट इज़ प्लस 2 एज इट इज़, तो ये आ गया 1 + 2, ये आ गया 3। ये x डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर 15 मल्टीप्लाई बाय x है, तो 15 दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3/15 इज इक्वल टू x। 3 और 15 दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1। 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 15 डिवाइडेड बाय 3 5। तो इसका आंसर आ गया 1/5। नेक्स्ट सी पार्ट इज x/8 प्लस x/9 इज इक्वल टू 72। अब लेफ्ट साइड में पहले हम एलसीएम में लेंगे। एलसीएम के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। ये 8 और 9 इन दोनों जो है वो 2, पहले हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 8 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 4 आ गया, 9 एज इट इज़। फिर 2 पे डिवाइड किया, 4 2 पे डिवाइड हुआ तो 2 आ गया, 9 एज इट इज़, क्योंकि 9 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 9 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आ रहा, वो एज इट इज़ आएगा। फिर इस 2 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 2 के बाद वो है 3। अब 9 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 3, और फिर इस 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जिनका प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट जो है वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आ गया 72। लेफ्ट साइड का एलसीएम आ गया 72। अब हम इस इक्वेशन की हर टर्म को, दोनों साइड्स को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन फ्रैक्शन फ्री हो जाएगी, इसमें से फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। कैसे, ये देखें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 72। लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स हैं, दोनों को 72 से अलग अलग मल्टीप्लाई किया। राइट साइड पे एक टर्म है, उसको भी 72 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 8 है, ये 72 और 8 के टेबल में आ रहा है, यानी 72 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8, 8 9 ज़ार 72। इसी तरह 9 1 ज़ार 9, 9 8 ज़ार 72। तो ये कैंसिल हो गए। ये 9x से मल्टीप्लाई हुआ तो 9x आ गया, ये 8x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 8x। 72 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5184। 9x प्लस 8x, 9x प्लस 8x दोनों को ऐड किया तो 9 + 8 ये आ गया 17। 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया, दूसरी साइड पे 5184 है तो ये आ गया 5184 डिवाइडेड बाय 17। ये फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसलिए यही इसका जो है वो आंसर x का आंसर आ गया 5184/17। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। डी पार्ट इज 2y/13 माइनस 13y/2 इज इक्वल टू -15। इसका भी पहले हमने एलसीएम फाइंड किया। डिनोमिनेटर में जो 2 नंबर है 13 और 2 हमने ये लिखे, पहले हमने इसको 2 पे, ये इधर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम नंबर पे ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए, किसी और टेबल में ना आए, किसी और नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, तो पहले हमने इसको 2 पे डिवाइड किया, इधर ये वाला 2 पे डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, 13 एज इट इज़। फिर 13 पे डिवाइड किया तो ये 2 और 13 आए, 2 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आ गया 26। अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को, इस इक्वेशन की हर टर्म को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टर्म को भी 26 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 26 से मल्टीप्लाई किया, -15 को भी 26 से मल्टीप्लाई किया। अब 26 और 13 कैंसिल हो जाएंगे, ये 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार 26, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4y। इसी तरह ये 2 और ये 26 भी कैंसिल होंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 13 आर 26, और ये 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 169 आ गया। 2 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो 4y, 13y से मल्टीप्लाई हुआ तो 169y आ गया माइनस एज इट इज़। दूसरी साइड पे 26 को -15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -390। 4 में से माइनस किए 169 तो ये आया -165y, दूसरी साइड पे -390। अब ये -165y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। दोनों जो है वो 15 पे डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों को 15 पे डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 26 और नीचे आ गया 11। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 26/11। नेक्स्ट नंबर ई।
ई में जो इक्वेशन है वो है 1/6 माइनस यू माइनस 13/4 माइनस यू इज इक्वल टू 0। ये दोनों डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, हमने लेफ़्ट साइड का एलसीएम लिया तो ये दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम में आ गया। इधर से 6 माइनस यू, इधर से 4 माइनस यू। अब जो ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, ये ऊपर वाली 1, ये ऊपर वाला 1 एज इट इज़। अब ये एलसीएम में से 6 माइनस यू इस 6 माइनस यू के साथ कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4 माइनस यू। ये माइनस 13 एज इट इज़। फिर इस एलसीएम में से अब 4 माइनस यू कैंसिल हो जाएगा और 6 माइनस यू ऊपर आ गया। 1 को मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के साथ तो ये आ गया 1, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, माइनस यू से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस यू आ गया। माइनस 13 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 78, माइनस 13 को माइनस यू से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 13 यू। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो उधर 0 है तो ये 0 आ गया। अब इधर से माइनस 1 यू और प्लस 13 यू इनको ऐड किया, माइनस 1 प्लस 13 ये आ गया 12 यू। 4 में से माइनस किया 78 को तो ये आ गया माइनस 74। माइनस 74 दूसरी साइड पे आया तो प्लस 74 हो गया। 12 यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आया तो डिवाइड हो गया। 74/12 दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 74 को 2 पे डिवाइड किया तो 37 आ गया, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 37/6। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर हमने इसी तरह डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 4 × 3x - 2 इज इक्वल टू 7 × 2 - 5x - 5x। 4 को ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12x। 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14। 7 को -5x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -35x। ये -5x एज इट इज़, -35x और ये -5x दोनों को राइट साइड पे हम लेफ़्ट साइड पे ले आए और दोनों का साइन ऑफ ऑपरेशन जो था, इधर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, इनके साथ साइन माइनस का था, दूसरी साइड पे आया तो ये प्लस हो गया। लेफ़्ट साइड से -8 को दूसरी साइड पे ले आए तो वो +8 हो गया। अब इन तीनों के साथ x है, इन तीनों को ऐड करेंगे, 12 + 35 + 5 ये आ गया 52x। 14 और 8 को ऐड किया तो ये आ गया 22। 52x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया 22/52। दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को 2 पे डिवाइड किया, 22 को 2 पे डिवाइड किया तो 11 आ गया, 52 को 2 पे डिवाइड किया तो 26 आ गया। इसका सोल्यूशन आ गया 11/26। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट इज x - 2 × 3x - 2 × x + 1 ब्रैकेट क्लोज + 5 इज इक्वल टू 16। अब इसमें सबसे पहले आपने ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो पहले ये -2 को ये ब्रैकेट में जो दो टर्म्स है x और +1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2x। फिर -2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। अब ये ब्रैकेट में ये वाली जो टर्म्स हैं 3, इनको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें 3x - 2x, 3x में से यानी 3 में से माइनस करेंगे 2 को तो ये आ गया 1x -2 एज इट इज़। अब ये -2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -2x। -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +4। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है। ये +5 एज इट इज़, ये x एज इट इज़, 16 एज इट इज़। अब इधर 1x - 2x, 1 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा -1x, यानी -x आ गया। 4 + 5 ये आ गया 9। ये +9 दूसरी साइड पे आया तो -9। 16 में से 9 माइनस किए तो ये आ गया 7। अब ये -x है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने दोनों साइड्स को -1 पे डिवाइड किया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल। 7 को -1 पे डिवाइड किया तो ये आ गया -7। तो x किसके इक्वल आ गया -7 के। इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया -7। नेक्स्ट सी पार्ट। सी भी इसी तरह b की तरह का क्वेश्चन है। 100 - 7 ब्रैकेट 3x - 3 × 4 - 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x। फिर उसी तरह आपने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट में पहले हम 4 में से माइनस करेंगे 3 को तो ये आया 1, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़।
नेक्स्ट में हमने -3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -3, बाकी टर्म्स एज इट इज़। अब हम 3x, ये 3x -3 आ गया ब्रैकेट में। अब ये -7 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -7 को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -21x, और -7 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +21 आ गया। ये +x दूसरी साइड पे आया तो -x, ये -21x और ये -1x, -21 एंड -1, ये आ गया -22x। 100 + 21, ये आ गया +121, +121 दूसरी साइड पे आया तो -121। ये -22x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x आया -121 ओवर -22, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 121 और 22 दोनों 11 के टेबल में आ रहा है, दोनों को 11 पे डिवाइड किया तो 121 को 11 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 11, और 22 को 11 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 11/2, इसका आंसर आ गया 11/2। नेक्स्ट डी पार्ट, डी में जो हमारे पास इक्वेशन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट फिर 2, फिर आगे स्मॉल ब्रैकेट 2 × 3x - 4, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर ब्रैकेट 4x - 2, फिर ब्रैकेट क्लोज -4 × x + 10 = 14x - 20। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट जो है, 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +4x -4x हो जाएगा और -2 +2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस हो जाता है। माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो वो होगा प्लस, और माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो वो आएगा माइनस। इधर से -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -4x, -4 को +10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -40, ये +14x राइट साइड पे था, ये लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो ये -14x हो गया। अब x वाली जो है 1 2 यानी 6x -4x -14x, इन चारों में से x कॉमन ले लिया, इधर से 6 आ गया, इधर से आ गया -4, इधर से भी -4 और इधर से आ गया -14। जो विदाउट x वाली थी -8 +2 -40, इन तीनों की साइड हमने चेंज की, दूसरी साइड पे लेकर आए, -8 हो गया +8, +2 हो गया -2 और -40 हो गया +40। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -16। कैलकुलेटर आपने यूज़ कर लेना है, 6 - 4 -4 -14 तो आएगा -16x। इनको ऐड किया तो ये आ गया 26। -16x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये आया 26 ओवर -16, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे। 26 को 2 पे डिवाइड किया तो 13 आ गया, और -16 को 2 पे डिवाइड किया तो -8 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई -13/8। इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया -13/8। नेक्स्ट ई पार्ट, ये ई की इक्वेशन है। पहले हमने 5 को ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 × y 5y, 5 × -7 -35, ये -2y एज इट इज़, 1 एज इट इज़, ये -3 एज इट इज़। इस ब्रैकेट में पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसको सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है। ये 4y + 7 एज इट इज़ आ गया, ये -2 इस y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -2y, ये -2 इस -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया +6। इधर से 5y - 2y, 5 में से 2 माइनस किया, ये आ गया 3y -35 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, -3 एज इट इज़। ब्रैकेट में वैल्यूज़ को सिंपलीफाई किया, 4y - 2y, ये आ गया 2y, +7 +6 यानी 7 + 6 आ गया +13, ये एज इट इज़, 1 एज इट इज़। -3 को ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो -6y आ गया, -3 को +13 से मल्टीप्लाई किया तो -39 आ गया। अब ये -6y लेफ्ट साइड पे आया तो ये हो गया +6y, और इधर से -35 की साइड चेंज की तो ये हो गया +35। 3 + 6 ये आ गया 9y, 1 - 39 + 35, इनको ऐड किया तो ये आ गया -3। 9y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 दूसरी साइड पे आया तो डिवाइड हो गया, y किसके इक्वल आया -3/9। दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों 3 पे कैंसिल हो रहे हैं, दोनों को 3 पे डिवाइड किया
तो ये आ गया -1/3 और इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए उसमें कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर से। अब जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब फर्स्ट इंटीजर लेट सपोज एक इंटीजर है 1 और इसके नेक्स्ट जो है वो है 2, उसके नेक्स्ट 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में एक का गैप है, ये देखें ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं, 2 और 3 कंसेक्यूटिव है, 3 और 4 कंसेक्यूटिव है, 4 और 5 कंसेक्यूटिव है। एक का गैप है, एक 1 को ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आ रहा है, ये 1 एज इट इज़। अब इस 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये आ गया 2, और इस 2 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 3, और 3 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 4, इसी तरह 4 में ऐड करेंगे तो 5। यानी इसका मतलब जब सिर्फ इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर तो 1 आपने ऐड करना है, और जब कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर हो फिर आपने 2 को ऐड करना है। हमने 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 99 है। तो हमने फर्स्ट किया कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो है x, और जो नेक्स्ट होगा सेकंड होगा ऑटोमेटिकली वो होगा x+1, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर में एक का गैप होता है, एक ऐड करें तो अगला इंटीजर आ जाता है। फर्स्ट हमने लेट किया x, उसमें हमने 1 को ऐड किया तो सेकंड आ गया, ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गए। अब इस कंडीशन के मुताबिक कि इन दोनों का सम 99 है, x ये फर्स्ट इंटीजर x+1 सेकंड, दोनों को ऐड किया, दोनों का सम इज इक्वल टू 99। x प्लस x यानी 1x प्लस 1x, ये आ गया 2x प्लस 1 दूसरी साइड पे आया तो -1, 99 में से 1 माइनस किए तो ये आ गया 98, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 98 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 49। ये 49 आपने इन दोनों में पुट करना है, इधर ही नहीं क्वेश्चन छोड़ देना। 49 पहले इसमें पुट करेंगे तो फर्स्ट इंटीजर आ गया 49, फिर इसमें x की जगह 49 पुट करेंगे तो 49 प्लस 1 सेकंड इंटीजर आ गया 50। तो जो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो है 49 और 50, जिन दोनों का सम किसके इक्वल है 99 के। 49 और 50 को ऐड करके चेक कर लेंगे 99 ही आ रहा है। नंबर 4, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ये फिर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन किए थे ऑड इंटीजर वाले, बिल्कुल उसी तरह। हुज सम इज 140। फिर हम फर्स्ट को लेट करेंगे x, क्योंकि फिर ये ऑड है तो अब आपने 2 ऐड करने हैं, तो सेकंड आ गया x+2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू 140, तो x प्लस x+2 इज इक्वल टू 140, x प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 दूसरी साइड पे आया तो -2, 140 में से 2 माइनस किए तो ये आ गया 138, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी साइड पे है तो डिवाइड हो गया, 138 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 69। ये 69 इधर पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑड इंटीजर आ गया 69, फिर ये 69 इधर पुट करेंगे 69 प्लस 2 तो सेकंड ऑड इंटीजर आ गया 71। तो 2 जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर जिनका सम 140 है वो आ गए 69 एंड 71। नंबर 5, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। ये भी ऑड की तरह ही आपने सॉल्व करना है, क्योंकि ऑड में भी 2 का गैप होता है, कंसेक्यूटिव इवन में भी 2 का गैप होता है। फाइंड द इंटीजर। 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर का सम 46 है, हमने वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट को हमने x लेट किया तो सेकंड क्या होगा x+2, क्योंकि जो ऑड इंटीजर्स हैं सॉरी जो इवन इंटीजर्स हैं वो भी ऑड की तरह, ये देखें 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑड लेट सपोज 2 है, तो इससे अगला है 4, और 4 जो है वो क्या है 2+2, और 4 यानी 2 और 4 कंसेक्यूटिव है, 4 और 6 कंसेक्यूटिव है, 6 और 8 कंसेक्यूटिव है, 8 और 10 कंसेक्यूटिव है। तो 2 में हमने 2 को ऐड किया तो नेक्स्ट आ गया 4। अब इस 4 में हम 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आ गया 6, और 6 में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आ गया 8, और 8 में हम 2 ऐड करेंगे, यानी 2 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट इवन इंटीजर आ जाएगा। तो फर्स्ट को हमने x लेट किया तो सेकंड जो होगा वो x+2 होगा।
तो क्वेश्चन में जो कंडीशन है इन दोनों का सम जो है सम इज़ 46, इन दोनों का सम 46 के इक्वल है, दोनों को ऐड किया x प्लस 2 इज इक्वल टू 46, x प्लस एक्स 2x प्लस 2 दूसरी साइड पे आया तो -2, 46 माइनस 2 इज इक्वल टू 44, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आया तो डिवाइड हो गया, 44 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 22, इस 22 को इन दोनों में x की जगह पुट करेंगे, फर्स्ट इवन इंटीजर इज 22, सेकंड इवन इंटीजर इज 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 24, 22 एंड 24 जो है वो रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है। नंबर 6, Number 6 is the perimeter of a rectangle. रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। अगर फर्ज कर लेट सपोज अगर ये x है तो ये भी ये क्या है x, आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, और अगर ये y है लेट सपोज तो ये भी क्या है y। The perimeter of a rectangle is 42 feet and its length is 3 feet less than 5 times its width. रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 42 है और इसकी जो लेंथ है वो विड्थ के 5 टाइम्स से 3 कम, लेस देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। तो हम विड्थ को लेट कर लिया हमने कि जो विड्थ है वो है x। अब इस कंडीशन के मुताबिक हम लेंथ लिखेंगे, इस कंडीशन के मुताबिक 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय x लेस देन माइनस 3, तो लेंथ किसके इक्वल आ गई 5x माइनस 3, क्योंकि हमने विड्थ क्या लेट की है x। तो ये जो लाइन है लेंथ इज 3 फीट लेस देन 5 टाइम्स इट्स विड्थ, जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 5 गुना से 3 कम, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय विड्थ माइनस 3। तो विड्थ हमने x लेट की तो लेंथ आ गई 5x माइनस 3, ये क्वेश्चन में गिवन है। पेरीमीटर 42 है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, यानी लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है। अब जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो रेक्टेंगल की चारों साइड्स हैं, पेरीमीटर रेक्टेंगल की चारों साइड्स का टोटल सम के इक्वल होता है। चारों साइड्स की लेंथ को हम ऐड करें तो पेरीमीटर आ जाता है। तो पेरीमीटर का फार्मूला है लेंथ प्लस विड्थ, क्योंकि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए L प्लस W। अब L जो है वो है लेंथ, L प्लस L आ गया 2L, W प्लस W आ गया 2W, और पेरीमीटर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 42, पेरीमीटर की जगह 42 आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया क्योंकि दोनों के साथ 2 है, ब्रैकेट में आ गया L प्लस W। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया, और इधर लेंथ की वैल्यू L लेंथ है उसकी जगह पुट करेंगे उसकी वैल्यू 5x माइनस 3, W विड्थ है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे x। तो L की जगह आ गया 5x माइनस 3 और W की जगह आ गया x। 42 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 21, और इधर से -3 दूसरी साइड पे आया तो ये +3, 5x प्लस 1x ये आ गया 6x, 5 प्लस 1 6, 21 प्लस 3 24, ये 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे है तो डिवाइड हो गया, 24 को 6 पे डिवाइड किया तो x किसके इक्वल आ गया 4 के। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे इधर ही आंसर लिख देते हैं, इधर ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये आंसर नहीं है। आपने x की वैल्यू इधर पुट करनी है जो आपने ऊपर लेट किया हुआ है, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो x की जगह पहले 4 पुट करेंगे तो जो विड्थ है वो आ गई 4 फीट, और इधर लेंथ की इक्वेशन में x की जगह 4 पुट करेंगे तो 5 पहले 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 20 में से 3 को माइनस किया तो लेंथ आ गई 17 फीट। तो ये रेक्टेंगल की डायमेंशन आ गई, विड्थ आ गई 4 और लेंथ आ गई 17। नेक्स्ट नंबर 7 में हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन है 10x प्लस 3 ओवर 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x माइनस 8 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया, 2x माइनस 4 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमने इनको शिफ्ट किया। अब ये 10x प्लस 3 2x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 10x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 20x के, फिर 10x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस 40x, फिर 3 को प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6x आ गया, और प्लस 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 12 आ गया।
इसी तरह राइट साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5x को हमने पहले 4x से मल्टीप्लाई किया तो 20x² आ गया, फिर 5x माइनस 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 40x आ गया। प्लस 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया, प्लस 8x, और प्लस 2 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16 आ गया। x वाली सारी टर्म्स हम लेफ्ट साइड पे ले आए, ये 20x² इधर आया तो माइनस 20x², माइनस 40x दूसरी साइड पे आया तो प्लस 40x, प्लस 8x दूसरी साइड पे आया तो माइनस 8x। x वाली सारी टर्म्स हमने लेफ्ट साइड पे कर ली और जो विदाउट x है उनको राइट साइड पे। माइनस 16 पहले ही राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड से माइनस 12 राइट साइड पे गया तो ये हो गया प्लस 12। अब ये प्लस 20x² और ये माइनस 20x² ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है। फिर ये माइनस 40x और ये प्लस 40x ये भी कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया प्लस 6x माइनस 8x। तो 6x में से माइनस करेंगे 8x को तो ये आ गया माइनस 2x, और इधर माइनस 16 और प्लस 12 दोनों को ऐड किया तो ये आ गया माइनस 4। ये माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे गया तो डिवाइड हो गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 2। बिल्कुल इसी तरह नंबर 8 है, फॉर्म दोनों की देख सकते हैं सेम है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में जो इक्वेशन है वो है x माइनस 6 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 6। x प्लस 5 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस 6 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे पहले ही x माइनस 6 है, 2x माइनस 6 आ गए, इसी तरह राइट साइड पे 2x प्लस 5 आ गए। आप इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली इंडिविजुअली हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है। स्क्वायर लिख के भी आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही आंसर आएगा। पहले x को मल्टीप्लाई किया x के साथ, x को मल्टीप्लाई किया हमने x के साथ तो x² आ गया, फिर हमने x को मल्टीप्लाई किया माइनस 6 के साथ तो माइनस 6 आ गया, फिर माइनस 6 को हमने पहले मल्टीप्लाई किया x के साथ तो माइनस 6 आ गया, और फिर माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया माइनस 6 के साथ तो ये प्लस 36 आ गया। इसी तरह राइट साइड पे भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की हमने, x मल्टीप्लाई बाय x², x मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 प्लस 5x, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5x, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 प्लस 25, ये x² एज इट इज, माइनस 6 एंड माइनस 6 या माइनस 6 ये x वाली एक साइड पे करके फिर इनको सिंप्लीफाई किया, इधर से प्लस x² दूसरी साइड पे आया तो माइनस x², प्लस 5x दूसरी साइड पे आया तो माइनस 5x, प्लस 5x दूसरी साइड पे आया तो माइनस 5x, इधर से प्लस 36 दूसरी साइड पे आया तो माइनस 36। अब ये प्लस x² और ये माइनस x² कैंसिल हो गए, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 5x इनको ऐड किया, ये आ गया माइनस 22x। 25 माइनस 36 माइनस 11, माइनस 22x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये दोनों 11 पे डिवाइड हो रहे हैं, इसको 11 पे कैंसिल डिवाइड किया तो ये 1 आ गया और ये आ गया 2, तो आंसर आ गया 1/2। इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 1/2। नेक्स्ट नंबर 9 पार्ट इज द एज ऑफ अ बेबी विल बी 5 टाइम्स आफ्टर 20 ईयर्स। एक बच्चे की उम्र 20 साल बाद उसकी मौजूदा उम्र का 5 टाइम यानी 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज इक्वल टू एक्स। हमने लेट कर लिया कि उसकी जो प्रेजेंट एज है जो हमने फाइंड करनी है वो है एक्स। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन है 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मतलब जो प्रेजेंट एज है उसमें 20 ऐड करेंगे। 20 साल के बाद उसकी एज क्या है 5 टाइम्स, यानी उसकी प्रेजेंट एज का 5 टाइम, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x। ये इस कंडीशन के मुताबिक हमने ये इक्वेशन लिखी, आफ्टर 20 ईयर यानी x प्लस 20 एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय x। ये प्लस x दूसरी साइड पे आया तो माइनस x, 5x में से 1x माइनस किया तो 4x, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आया तो डिवाइड हो गया, 20 को 4 पे डिवाइड किया तो आ गया 5। ये एक्स हम इधर पुट करेंगे, इट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज़ 5 ईयर। बच्चे की जो मौजूदा उम्र है वो है 5 साल। नेक्स्ट नंबर 10। नंबर 10 में फिर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। x माइनस 11 ओवर 2x प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 6x प्लस 14 ओवर 2x प्लस 3। ये x माइनस 11 ओवर 2x प्लस 3 ये हम दूसरी साइड पे लेकर आए तो ये प्लस था, इधर इधर आ गया माइनस।
6 एज इट इज़ अपनी साइड पे। अब ये दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। 6x + 14 एज इट इज़, ये बाहर माइनस का साइन है, माइनस ने इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। इधर आप लोग जो मिस्टेक करते हो सिर्फ x के साथ माइनस लगा देते हो और 11 का साइन चेंज नहीं करते। माइनस ने इन दोनों के साइन चेंज करना है क्योंकि माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -x और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया +11। 6x - 1x, ये आ गया 5x। 14 + 11, ये आ गया +25। अब जो 2x + 3 डिनोमिनेटर में है, जो 2x + 3 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया। 6 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 को मल्टीप्लाई किया 2x के साथ तो ये आ गया 12x। 6 को हमने मल्टीप्लाई किया +3 के साथ तो ये आ गया +18। राइट साइड एज इट इज़ 5x + 25। इधर से +5x दूसरी साइड पे है तो -5x, +18 दूसरी साइड पे गया तो -18। 12x में से 5x माइनस किए तो ये आ गया 7x। 25 में से माइनस किया 18 को तो ये आ गया 7। 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x = 7/7, 7/7 यानी 7 / 7, ये आ गया 1। सोल्यूशन सेट इज़ 1। इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 1। नंबर 11 में फिर हमने एक इक्वेशन सॉल्व करनी है और इक्वेशन है x/7 - 2 × 5 - 2x/21 + 3 × 2x - 6/42। ये ब्रैकेट में से हमने 2 कॉमन लिया, ये 2 और ये 6 दोनों 2 के टेबल में आ रहा है, 2 हमने कॉमन लिया, इधर से x रह गया और इधर से रह गया -3। जो हमने कॉमन लिया है अंदर वाली वैल्यू को उस पर डिवाइड करके जो आएगा वो लिखना है। हमने 6 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 3 आ गया। अब ये नीचे 42 था, पहले हमने 3 को 42 के साथ कैंसिल किया, 3 1 ज़ार 3, 3 14 ज़ार 42। फिर ये जो 14 है और ये 2 है इनको कैंसिल किया, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, तो ये नीचे रह गया 7 और ये 3 और 2 कैंसिल हो गए, 42 भी कैंसिल हो गया। अब लेफ़्ट साइड पे 3 फ्रैक्शन हैं और तीनों के डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं 7, 21 और 7, ये हमने उसका एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम आया 21। हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाएंगे। हम इक्वेशन की हर टर्म को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x/7 को 21 से मल्टीप्लाई किया, -21 और ये ब्रैकेट हमने एज इट इज़ लिख ली, इस ब्रैकेट को 21 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस ब्रैकेट को 21 से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पे 1 है, 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बच्चों 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। ये 21 इस 21 के साथ कैंसिल, ये 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। ये 3x से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 3x। ये -2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, पहले -2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -10 आ गया, फिर माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4x, यानी -2 - 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो +4x आ गया। इधर से +3 पहले x से मल्टीप्लाई हुआ तो +3x, फिर +3 - 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9 आ गया। राइट साइड पे 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 21। अब ये 3x + 4x + 3x इनको ऐड किया तो ये आ गया 10x, और ये -10 और ये -9 दूसरी साइड पे आए तो ये -10 भी +10 हो गया, -9 भी +9 हो गया। इन तीनों को ऐड किया तो ये आ गया 40। 10 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आया तो डिवाइड हो गया। 40 को हमने 10 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 4, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 4। ये था नंबर 11। नेक्स्ट नंबर 12। नंबर 12 में भी हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है, एंड द इक्वेशन इज 3x - 10/6 + 8 × 3x - 5/3 = 6x। लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम आ गया 6। इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाएंगे। इस टर्म को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, हर टर्म को ब्रैकेट में लिख के हमने बाहर 6 लिख दिया, यानी 6 से मल्टीप्लाई किया। ये 6 1 ज़ार 6, ये 6 1 ज़ार 6, ये 6 6 के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, सॉरी 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। ये 1 1 इस 3x - 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3x - 10 एज इट इज़ आ गया। ये +2 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 16, ब्रैकेट सेम।
6 को 6x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36x। 3x माइनस 10 एज इट इज़, प्लस 16 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस 48x, प्लस 16 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 80। 36x एज इट इज़, 3x प्लस 48x, इधर से प्लस 36x दूसरी साइड पे आया तो माइनस 36x, ये माइनस 10 इधर आया तो प्लस 10, माइनस 80 दूसरी साइड पे आया तो प्लस 80। इन तीनों को ऐड किया तो ये आ गया 15x। 3 प्लस 48 ये आ जाएगा 51, 51 में से 36 माइनस किए तो आ गया 15x। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 90। 15 लेफ्ट साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे है तो डिवाइड हो गया। 90 को हमने 15 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 6। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फिर ये अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू होगी इधर से। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय बिग पंप इन 20 आवर्स एंड बाय स्मॉल पंप इन 80 आवर्स। एक टैंक जो है वो बड़े पंप की मदद से 20 घंटों में फिल हो रहा है और छोटे पंप की मदद से 80 घंटों में फिल हो रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक बाय बोथ पंप्स टुगेदर। दोनों पंप्स इकट्ठे चलाकर इस्तेमाल करके कितने टाइम में टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। अब जो हमने टाइम फाइंड करना है, हमने लेट कर लिया कि रिक्वायर्ड टाइम जो है वो है x आवर्स। अब जो टोटल टाइम है उसमें से 20 घंटे बड़ा पंप और 80 घंटे छोटा पंप चल रहा है, तो x/20 प्लस x/80 इज इक्वल टू 1। हमने वो जो एक टैंक है उसको हमने उसके लिए 1 कंसिडर कर लिया। अब ये लेफ्ट साइड का हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आना है 80। हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स को 80 से मल्टीप्लाई किया। 80 मल्टीप्लाई बाय x/20 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय x/80 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 21 ज़ार 20, 24 ज़ार 80, ये 81 ज़ार 80, 81 ज़ार 80, 80 80 के साथ कैंसिल। 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस x इज इक्वल टू 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 1 80, 4x प्लस 1x ये आ गया 5x इज इक्वल टू 80। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 80 को 5 पे डिवाइड किया तो आ गया 16। तो दोनों पंप्स इकट्ठे चलाकर, दोनों पंप्स इकट्ठे इस्तेमाल करके टैंक जो है वो 16 घंटों में फिल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 14। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। फिर कंसेक्यूटिव है, फिर एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। कंसेक्यूटिव में जो है वो 1 का गैप होता है। कंसेक्यूटिव में आपने पहले को x सेलेक्ट करके आगे 1 ऐड करना है। इवन ऑड में आपने पहले को x सेलेक्ट करके आगे 2 ऐड करना है। इंटीजर्स या नंबर्स होंगे सिंपल, इवन ऑड साथ नहीं लिखा होगा तो फिर आपने 1 ऐड करना है। अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम 27। हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। हमने लेट किया कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है, क्योंकि ये जस्ट नंबर्स हैं, इवन ऑड नहीं है, तो अब 1 ऐड करेंगे। फर्स्ट x है तो फिर सेकंड क्या हुआ x प्लस 1, थर्ड क्या होगा x प्लस 2। पहले में 1 ऐड किया तो दूसरा आ गया, और दूसरे में फिर 1 ऐड किया तो तीसरा आ गया। फर्स्ट हमने x ऐड किया तो सेकंड आ गया x प्लस 1, और फिर x प्लस 1 में एक और ऐड करेंगे तो थर्ड आ जाएगा x प्लस 2। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन है कि इन तीनों का सम 27 है, इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों सम में तो प्लस का साइन यूज़ किया, इज इक्वल टू 27। x प्लस x 3x, 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 27। प्लस 3 दूसरी साइड पे आया तो माइनस 3। 27 में से 3 माइनस किए तो ये आ गया 24। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे है तो डिवाइड हो गया। 24 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 8। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग इधर ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसी को आप आंसर कंसीडर करते हो। ये भी आंसर नहीं है, हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स बताने हैं। ये जो x की वैल्यू आई है आपने इन तीनों में पुट करनी है। तीनों में x की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है, फिर आंसर आएगा। तो ये आ गया जी, फर्स्ट नंबर आ गया 8। सेकंड जो है वो हमने ये देखे, सेकंड इधर x की जगह 8 पुट किया तो x 8 प्लस 1 ये आ गया 9। थर्ड में फिर इस x की जगह 8 पुट किया तो 8 प्लस 2 ये आ गया 10। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो आ गए 8, 9 एंड 10, जिनका सम जो है वो 27 है। नेक्स्ट नंबर 15। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नहीं लिखा हुआ, जस्ट कोई से भी 2 नंबर हैं, देखते हैं आगे कंडीशन दी होगी कौन से नंबर हैं। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 175 एंड 1 नंबर इज़ 25 मोर देन दी अदर। अगर 2 नंबर्स का सम 175 है
और एक नंबर दूसरे से 25 ज़्यादा, मोर देन 25 यानी 25 ज़्यादा है, यानी अगर एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 25 है, 25 ज़्यादा, मोर देन 25। फाइंड द नंबर्स। अब इसको हमने यूज़ करना, वन नंबर इज़ 25 मोर देन दी अदर। तो एक को हमने फर्स्ट को लेट कर लिया कि वो x है, तो फिर इस कंडीशन के मुताबिक जो सेकंड है वो है x प्लस 25 मोर देन दी अदर, तो ये आएगा x प्लस 25। अब क्वेश्चन में कंडीशन है कि इन दोनों का सम 175 है, इन दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस 25 इज इक्वल टू 175, x प्लस x 2x प्लस 25 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 25, 175 में से 25 माइनस किए तो ये आ गया 150, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे है तो डिवाइड हो गया, 150 में से 150 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 75, x इक्वल टू 75। इधर हमने x पुट किया तो फर्स्ट आ गया, यानी x की जगह 75 पुट करेंगे तो फर्स्ट नंबर आ गया 75, सेकंड में हम x की जगह 75 पुट करेंगे तो 75 प्लस 25 सेकंड नंबर आ गया 100। तो फर्स्ट नंबर है 75 और सेकंड नंबर है 100। नेक्स्ट नंबर 16। Number 16 is find the number if 10 is added to the number and result is multiplied by 5 and then 20 is subtracted, the result is 100। हमने एक नंबर फाइंड करना है जिसमें 10 ऐड करें, 10 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए यानी हम इस नंबर को x लेट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 10, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, फिर हमने 20 माइनस करने हैं, पहले हमने 10 ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 20 माइनस करने हैं, फिर रिजल्ट जो है यानी इक्वल इज 100, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है 100। जो नंबर हमने फाइंड करना है उसको हमने लेट कर लिया कि वो x है, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। अब जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक हमने x में पहले 10 को ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर हमने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 20 जो है वो सब्ट्रैक्ट किए यानी माइनस किए, तो रिजल्ट किसके इक्वल आया 100 है। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। ये -20 दूसरी साइड पे आया तो +20, 100 और 20 को ऐड किया तो ये आ गया 120, ये 5 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे है तो डिवाइड हो गया, 120 को 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 24, ये +10 दूसरी साइड पे है तो -10, 24 में से 10 माइनस किए तो ये आ गया 14, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 14। नेक्स्ट नंबर 17। नंबर 17 इज फाइंड द नंबर। हमने एक नंबर फाइंड करना है इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड एंड रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 12 गिविंग अ रिजल्ट 6 टाइम्स द नंबर। हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें से 7 माइनस करें, 7 माइनस करने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए वो नंबर का 6 टाइम्स हो। अब इसको हम यूज़ करेंगे, हमने लेट किया कि जो रिक्वायर्ड नंबर है ना वो है x। अब पहले आपने x में से 7 माइनस करना है, ये आ गया x माइनस 7, माइनस करने के बाद फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 12, रिजल्ट ये आ गया इक्वल 6 टाइम्स दी नंबर, और नंबर हमने क्या लेट किया x टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6x। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाला हिस्सा इस स्टेटमेंट का, उसको हम ट्रांसलेट इधर हमने किया x माइनस 7, x इज सब्ट्रैक्टेड, x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 6x। 12 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गया, 12 को हमने माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -84 आया, प्लस 6x दूसरी साइड पे आया तो -6x, 12x माइनस 6x ये आ गया 6x, -84 दूसरी साइड पे आया तो +84, 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे है तो डिवाइड हो गया, 84 को हमने 6 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 40, रिक्वायर्ड नंबर इज 40। नेक्स्ट नंबर 18। नंबर 18 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 186, व्हाट आर द नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव इवन आ गए तो इवन और ऑड वाले में आपने 2 ऐड करते हैं, तो पहला x लेट करेंगे और फिर x में हम 2 ऐड करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, और फिर दूसरे में हम 2 और ऐड करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। फर्स्ट इवन नंबर हमने लेट किया हुआ है x, देन सेकंड किसके इक्वल आ गया x प्लस 2 के, ये दूसरा आ गया। अब इस दूसरे में हम 2 और ऐड करेंगे, पहला हमने लेट किया x, तो दूसरा पहले में हमने 2 ऐड किए, सेकंड आ गया। अब हमने इसमें और 2 ऐड करने हैं,
तो x+4 ये थर्ड आ जाएगा। तो ये 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स आ जाएंगे, x+2 x+4 ये हमने फाइंड करने हैं। तो पहला आया x, सेकंड आ गया x+2 और थर्ड आ गया x+4। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन है, इन तीनों का जो सम है वो 186 के इक्वल है। इन तीनों को प्लस करेंगे, x+x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 186, x+x+x ये आ गया 3x, 2 + 4 6 प्लस 6 दूसरी साइड पे आया तो -6, 186 में से 6 माइनस किए तो ये आ गया 180, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 180 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 60। अब ये 60 आपने इधर इन तीनों में पुट करना है, x की जगह 60 पुट करेंगे, इधर पुट किया तो फर्स्ट इवन नंबर इज 60, इधर x की जगह 60 पुट करेंगे तो 60 + 2 सेकंड आ गया 62, इधर x की जगह 60 पुट करेंगे तो 60 + 4 थर्ड आ गया 64। तो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आ गए 60 + 62 एंड 64। नेक्स्ट नंबर 90, नंबर 90 भी इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, सिर्फ इसमें अब हम ऑड नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 99, व्हाट आर द नंबर्स। फिर उसी तरह पहले x ऐड किया और पहले में 2 ऐड किए तो दूसरा आ गया x+2, फिर उसमें 2 और ऐड किए तो ये आ गया x+4। तो ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब क्वेश्चन में कंडीशन जो है वो है सम इज़ 99, इन तीनों का सम 99 है, इन तीनों को प्लस करेंगे इक्वल टू 99, x+x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 99, x+x+x ये आ गया 3x, 2 + 4 6 इज इक्वल टू 99, प्लस 6 दूसरी साइड पे आया तो -6, 99 में से 6 माइनस किए तो आ गया 93, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आया तो डिवाइड हो गया, 93 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 31, 31 को इधर पुट किया तो फर्स्ट ऑर्ड आ गया 31, 31 को इधर पुट करेंगे तो 31 + 2 सेकंड आ गया 33, 31 को इधर पुट किया तो 31 + 4 थर्ड आ गया 35। ये था नंबर 19। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व की है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 सॉल्व करेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।